नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शेयर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम घटना चक्र द्वारा प्रकाशित जीएस पॉइंटर 2023 जो कि भारतीय शासन एवं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की पुस्तक है, जिसका पार्ट नंबर 12 जिसमें मूल कर्तव्य से संबंधित तथ्य और उनके क्वेश्चन शामिल किए गए हैं को देखेंगे। तो दोस्तों, यह सीरीज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, इसको पूरा जरूर देखिएगा। हम जीएस पॉइंटर 2023 की सभी पुस्तकों को पार्ट वाइज कवर कराएंगे। साथ ही हमने इन सभी की सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दी है, जिससे कि आप सभी को ढूंढने में आसानी हो सके। और हाँ दोस्तों, इसमें तथ्यों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है, तो आप लोग परेशान न हो, क्योंकि 75% फैक्ट आपको इस वीडियो को देखते देखते ही याद हो जाएंगे। और रही बात बचे हुए 25% फैक्ट की, तो वह आपको एक या दो बार वीडियो को जब देख करके रिवाइज करेंगे तो वह आपको पूरे के पूरे याद हो जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं हम लोग अपने वीडियो को। हमारा आज का टॉपिक है मूल कर्तव्य। ओके, इसका पहला क्वेश्चन है या पहला फैक्ट है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के मूल कर्तव्य को रखा गया है। तो कहाँ रखा गया है? ये रखा गया है तीसरे स्थान पर अनुच्छेद 51 का के तहत। ओके, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। कहाँ पर? तो ये किया गया है अनुच्छेद 51A यानी 51 का में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं। तो किए गए हैं कब, किसके द्वारा? तो ये किए गए हैं स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति द्वारा। ओके, नेक्स्ट है कि स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्यों में शामिल थे। तो कौन कौन थे? इनमें थे AR अंतुले और SS रे और TM स्टीफन थे। नेक्स्ट है संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था दी गई है या की गई है। तो ये कहाँ पर की गई है? यह की गई है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। ओके, नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का वह भाग जिसमें मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं, ये शामिल किए गए हैं, तो वह है भाग 4 का। ओके, नेक्स्ट है, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि भारतीय नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। तो ये कब जोड़े गए? यह जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब? 1976 में। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य से संबंधित सही कथन है। तो क्या सही है? जैसे कि उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो क्या नहीं है? आम चुनावों में मतदान करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। ओके, नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का के उपबंधों के तहत उपयुक्त, प्रयुक्त, पालन एवं आदर शब्द संबंधित है। किससे? तो ये संबंधित है संविधान से। नेक्स्ट है कि भारत में मौलिक कर्तव्य है क्या? कि हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। नेक्स्ट है कि एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में सम्मिलित है। क्या क्या सम्मिलित है? कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नेक्स्ट है कि इसमें भी बताया है कि मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित है। क्या क्या सम्मिलित है वह बताया गया है, जैसे कि देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना। नेक्स्ट है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसको परिरक्षण करना। नेक्स्ट है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित कर रखना एवं हिंसा से दूर रहना। और नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों को के मूल अधिकारों में सम्मिलित है। कौन कौन से? कि मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना, व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना। ओके, नेक्स्ट है ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज, अनुसूचित जाति जनजाति
एवं वन्य प्राणी में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो वह है वन्य जीव या वन्य प्राणी का संरक्षण करना भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा क्या कि प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षण एवं सुधार शामिल है। ये कहाँ शामिल है? अनुच्छेद 51 का के उपखंड 6 में। ओके। नेक्स्ट है कि सही कथन है कौन से? जैसे मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। ओके। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं। अनुच्छेद 51A प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। ओके। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हैं। तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 हैं। ओके। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के भाग 4A यानी मूल कर्तव्य में वर्णित है क्या क्या? राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे की भावना का विकसित करना, ये भाव विकसित करना, और हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। नेक्स्ट है कि मौलिक कर्तव्य नहीं बल्कि नीति निर्देशक तत्व है क्या? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। ओके। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है। तो मूल कर्तव्य क्या नहीं है? लोक चुनावों में मतदान करना यह मूल कर्तव्य नहीं है। ओके। नेक्स्ट है कि एक तरफ संविधान के भाग है, दूसरी तरफ उसके विषय दिए हुए हैं। ओके। जैसे भाग 2 में है नागरिकता है, भाग 3 में मूल अधिकार है, और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, और भाग 4A में मूल कर्तव्य दिए गए हैं। ओके। नेक्स्ट है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किया गया है। तो यह कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है मूल कर्तव्य में। नेक्स्ट है सही सुमेलन है, इस प्रकार है, एक तरफ विषय है और दूसरी तरफ संबंधित अनुच्छेद है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, यह अनुच्छेद 51 में है। नेक्स्ट है प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, यह अनुच्छेद 51 का के उपखंड 6 में। नेक्स्ट है ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना, यह अनुच्छेद 51 के उपखंड जा में। और नेक्स्ट है राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से जो पृथक्करण है वह अनुच्छेद 50 में है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रपति। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, आगे भी इसी तरीके से इस पुस्तक के सभी टॉपिक को कवर कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा हमारे साथ में। साथ ही फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज नहीं देखी हैं तो उसे ज़रूर देख लीजिए। उन सभी वीडियोज की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें, जिससे कि लोगों को भी कुछ अच्छी चीज़ें मिल सके और उनका भी रिवीजन जल्दी से जल्दी हो सके, और साथ ही हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। बाकी वही, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, और अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए। और हमेशा ध्यान रखिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।